करा रहे थे तो जैसे ही खबर मिली है उन्होंने किसी से बात नहीं की, वो सब छोड़ के अकेले नीचे चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि मेरा अगला जो भी आज का सफ़र है वो मैं यहीं पे करूँगा। वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने सारा बाहर रेस्क्यू वालों का जो भी जितनी भी रेस्क्यू सर्विसेज थी वो उनके सामने हुई। ना सिर्फ आंखों में आंसू थे, ही वॉज शॉक्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे अपना बच्चा, घर का कोई फ़र्द दुनिया से चला जाता है, उसी तरह फिर वो नीचे आपको पता है आपके सामने वापस बाहर गए। हालांकि सिक्योरिटी और वो सारा इट वाज टू रिस्की। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इमरान खान साहब के कंटेनर पर मौजूद हूँ। अभी कुछ मिनट पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये हादसा पेश आया और आपके सामने ही है कि कंटेनर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लो चलाएं। काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनेशंस कल भी रह गई थी, आज भी। और सबसे पहले तो ये कि हम सब के दिल दुखी हैं और मैं दुखी फैमिली के साथ खड़ी हूँ। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। और मैं खान साहब का भी इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि जैसे ही आपको पता है वो हम उनका इंटरव्यू करा रहे थे, उतर के गए नीचे इंटरव्यू करा रहे थे तो जैसे ही खबर मिली है उन्होंने किसी से बात नहीं की, वो सब छोड़ के अकेले नीचे चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि मेरा अगला जो भी आज का सफ़र है वो मैं यहीं पे करूँगा। वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने सारा बाहर रेस्क्यू वालों का जो भी जितनी भी रेस्क्यू सर्विसेज थी वो उनके सामने हुई। और बड़ा दिल दुखी है कि अगर ये काश ये हादसा ना हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उसके साथ मेरा इसलिए थोड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ मैं, और क्या कह सकती हूँ। अच्छा मैडम ये बताएं, खान साहब भी बड़े अफसरदा नज़र आए और कंटेनर पर जितने लोग थे बहुत ही अफसरदा नज़र आए। तो खान साहब जिस कंडीशन में वापस गए आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आंसू। मतलब मैं इतना हैरान हूँ कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता कि अभी उस वक्त तक जिस वक्त खान साहब गए हैं और उसके बावजूद मतलब उनकी फ़ौरन है आंखों में आंसू और इतना रिएक्शन और फ़ौरन बिल्कुल उसी तरह। और वैसे भी देखो जो मुझे आज फील हुआ ना कि वो बिल्कुल कौम के जो बच्चे बच्चियाँ और जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको वो अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। आज उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ना सिर्फ आंखों में आंसू थे, ही वॉज शॉक्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे अपना बच्चा, घर का कोई फ़र्द दुनिया से चला जाता है, उसी तरह फिर वो नीचे आपको पता है आपके सामने वापस बाहर गए। हालांकि सिक्योरिटी और वो सारा इट वाज टू रिस्की। उसके बाद जब तक सारी रेस्क्यू सर्विसेज मुकम्मल नहीं हुई वो वहाँ से नहीं गए। और फिर उन्होंने आपको पता है कि कल तक के लिए ये आज का सारा मौखर भी कर दिया सोग का कह के कि हम सोग की हालत में हैं। बहरहाल आई एम वेरी अपसेट। मैडम हमने भी सारी सिचुएशन देखी, हम भी आपके साथ कंटेनर पर थे। अचानक हादसा पेश आया, लड़की आगे गिर गई तो कंटेनर गुजर गया। उसके बाद खान साहब नीचे गए। लेकिन इस वाक़े को लेके पीडीएम ज़रूर गलत रंग देगी, तो आप इस पर अगर कुछ कमेंट देना चाहिए वो ज़रूर इस पर कुछ बात करेंगे। इवन कि ये एक हादसा है, सड़क पे एक हादसा। देखें उनका तो मैं क्या कह सकती हूँ, उनका तो वो तो हमारे जीने पे, मरने पे, हंसने पे, रोने पे उन्होंने बात करनी है। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई, लेकिन इनसे ज़िम्मेदारी की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर इस तरह की कोई बात करेंगे तो उसका मैं सिर्फ इतना ही जवाब दे सकती हूँ कि जब इनकी लॉन्ग मार्च थी, इनकी अपनी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया था गुजरात में, और वो सामने हमने देखा कि ये रुके भी नहीं, इनका काफ़िला पूरा नहीं रुका और कई गाड़ियाँ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि बच्चे से गुजरी। और जब उनसे इस बात का जवाब पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया, उनकी लीडरशिप ने भी, कि ये हमारे लॉन्ग मार्च या वट एवर जो भी प्रोटेस्ट था उसका सदका है। इंसानी जान से कीमती और मुकद्दम और काबिल एहतराम कोई चीज़ नहीं है। ये लॉन्ग मार्च ये भी तो पाकिस्तानियों के लिए, इंसानी ज़िंदगियों के लिए है। तो मैं खान साहब के इस जेस्चर को बहुत हाई रेट करती हूँ। सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन कौम इस बात को समझेगी कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और इस हादसे में जो उन्होंने फादर ऑफ नेशन, जो उनकी फीलिंग्स थी, जिस तरह से वो नीचे उतरे, जिस तरह से वो उनकी आंखों में आंसू थे, जितने वो अपसेट थे, मतलब इस तरह जैसे हम सारे सभी रो पड़े। आपको पता है कि सब दुखी हैं इस वक्त। हमारे दिल पहले अरशद शरीफ की वजह से भी दुखी हैं। आज का ये हादसा, तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि हादसों के ऊपर सियासत करनी चाहिए, और अगर वो करेंगे
तो इन्होंने बहुत सारे मौके के ऊपर जो गैर ज़िम्मेदारी गैर इंसानी सलूक किए हुए हैं लोगों के साथ, वो मेरा ख्याल है मीडिया से या किसी से भी छुपे हुए नहीं है। बेहतर है कि इस तरह की चीज़ों पे मतलब बिलो द बेल्ट बातें ना की जाएं। जैसे अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर मरियम ने जो घिनौनी हरकत की, तो इनसे बईद तो किसी चीज़ की भी नहीं है। बहरहाल क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, 1 मिनट खड़े होइएगा।